अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइज़ खादरी शर्फी, असिस्टेंट प्रोफेसर आइडियल डिग्री कॉलेज हैदराबाद से मोहतरम जनाब अतीक़ अहमद साहब की दावत पर मैं बेंगलुरु आया हुआ हूँ कि जैसा कि कुरान पाक में है कि वो ख़ातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा, चाहे कितने भी कैसे भी लोग आ जाएं, हमको उनसे अच्छा मिलना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मिसकंसेप्शन है, उनमें गलत फहमियाँ है, उसको अपने किरदार के ज़रिए, अमल के ज़रिए दूर करना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जज्बात में नहीं आना चाहिए, बल्कि होश में रहकर कुरान हदीस के हवाले से, हमारे बुज़ुर्गों के हवाले से, और हमको चाहिए। एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर, जब आपने सवाल किया है, एक सारी इंसानियत के लिए पैगाम देता हूँ कि हमारा इस्लाम क्या है, मज़हब क्या है, हमारे पैगम्बर क्या है। कि सरकार पाक अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, साथ में सहाबा इकराम भी थे, और सरकार आहिस्ता चल रहे थे। उम्मन सरकार पाक अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा है कि आप ज़रा तेज़ कदम पंजा फरमाते, लेकिन आहिस्ता चल रहे थे। साहबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर तेज़ चलिए, आगे बढ़िए। तो कहा कि देखते नहीं, हमारे सामने बुजुर्ग है, हमको बुजुर्ग का अदब करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो साहबा ने कहा तो क्या हुआ, वो तो यहूदी है, वो तो गैर मुस्लिम है। आपने फरमाया कि नहीं, वो तो गैर मुस्लिम है, लेकिन हमसे बड़ा है, हमसे बुजुर्ग है, और हमें ज़रूरी है कि अदब करें बुजुर्गों का। इस्लाम का पैगाम यही है। हमारे नौजवान बच्चों को चाहिए कि ये पैगाम पहुँचाएँ कि हमारा इस्लाम मोहब्बत और ख़ुव्वत का पैगाम है, बड़ों की अदब देता है। गैर मुस्लिम का सरकार ने अदब फरमाया, तो समझिए कि कितनी इस्लाम की वुसअत है, तालीमात की वुसअत है। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। एक रिवायत में कि किसी को खुश करता है, मुसलमान की शर्त नहीं है, दो रिवायतें मौजूद हैं, खुश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, ये पैगाम इस्लाम है। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत है, अमन है, शांति है। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस पैगाम के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।